अब हम रिटर्न की एग्जांपल देख लेते हैं कि आप सिर्फ डेटा टाइप या वेरिएबल के नाम के साथ रिटर्न लिखेंगे तो उसे प्रैक्टिकली हम यूज़ कैसे करेंगे वो करके देखते हैं। रिटर्न्स के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट एज, पब्लिक डेटा टाइप है, व्यू रख दिया कि कुछ ताकि ये बता दें कि हम स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। रिटर्न्स यू इंट, रिटर्न्स। अब हम इस फंक्शन से इस वक्त सिर्फ रिटर्न लिख के 45 पास कर देते हैं। इस वक्त हमने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली सिर्फ 45 लिखा है। डिप्लॉय गेट एज का फंक्शन है तो ये हमें 45 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं ये स्किप कर दूं, मैंने रिटर्न स्किप कर दिया, फिर से डिप्लॉय करते हैं, अब देखें 0 रिटर्न कर रहा है। यानी कि आप अगर कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो ये खुद से वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। यू इन की जगह अगर मैं इसे बुलियन कर देता हूँ और डिप्लॉय करते हैं फिर से, फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू बुलियन की फॉल्स होती है। अगर मैं रिटर्न खुद से ट्रू कर दूं तो आपको फिर ट्रू मिल जाएगा। तो अगर आपने वैल्यू रिटर्न की तो जो आप रिटर्न करेंगे वो चला जाएगा। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो जो भी डेटा टाइप होगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये उस केस में है जब आपने पैरामीटर के साथ रिटर्न के जो डेटा टाइप है उसके साथ किसी वेरिएबल का नाम नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर यू इंट ए लिख दूं, हम ये नहीं देख रहे कि इस फंक्शन में क्या क्या बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट हो सकती है, सारे काम हो सकते हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि रिटर्न्स में क्या लिखा जा सकता है। तो अगर आपने ए लिखा है और आप रिटर्न नहीं कर रहे कुछ, डिफ़ॉल्ट कोई एग्जीक्यूशन भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है इस फंक्शन में, तो ये एग्जैक्टली वही होगा, 0 रिटर्न हो रहा है और ये बता रहा है कि एक वेरिएबल ए रिटर्न हुआ है। अब मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू 67, अब भी मैंने रिटर्न नहीं लिखा है। गेट एज 67, क्योंकि आपने इस वेरिएबल को पैरामीटराइज, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है और रिटर्न में अगर आपने डेटा टाइप के साथ वेरिएबल दिया है तो उस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होती है। तो इस वेरिएबल में 67 मौजूद है। अगर मैं ये लिखने के बाद यहाँ से रिटर्न करता हूँ 34, तो एक्चुअली जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो रिटर्न होगा। ठीक है, आपने ए को ऐड किया है, चेंज किया है, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहे हैं तो जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो होगा। अगर आप एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करते तो जो वेरिएबल का नाम रखा गया है वो वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा अगर उसमें वैल्यू मौजूद है। अगर उसमें वैल्यू मौजूद नहीं होगी, फॉर एग्जांपल हमने इसमें नहीं रखा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है, 0 रिटर्न हो जाएगा। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर आके एक यू इंट डिक्लेयर करता हूँ और उसमें कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, तो अब ये इसने ओवरराइड कर दिया है। दिस डिक्लेरेशन शेडोज एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन, यानी कि ये इसको शेडो कर रहा है। और मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ रिटर्न ए, अब 45 रिटर्न होगा। गेट एज 45, क्योंकि आपने ये ए रिटर्न किया है। अगर ये यू इन की जगह बुलियन बनाता मैं, तो अब ये कह रहा है दिस डिक्लेरेशन शेडोज एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन, रिटर्न में हम कर देते हैं 40 ट्रू और यहाँ पे रिटर्न में मैं लिख देता हूँ 34। अब देखें, एक ए का वेरिएबल बना है, उसको आपने ओवरराइड किया है, ये शेडो कर रहे हैं। ये सिर्फ वेरिएबल बन तो रहा है, आप अगर उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो ठीक है,
अगर आप इस फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल के नाम का एक और फंक्शन बना देंगे तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, शेडोइंग कहते हैं इसे, कि ये शेडो कर देगा और इस ए वेरिएबल की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी।